अगर आप भी अपने जीवन में तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये एक शुभ अवसर आया हुआ है मकर संक्रांति का, जो वर्ष में एक बार आता है 14 जनवरी को, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी अपने पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं। और इस समय ये जो एक तिथि होती है और इस समय जो ग्रहों की युति होती है, ये आपके जीवन में आपके पूरे वर्ष में आने वाले कष्टों को दूर कर देता है। वो परेशानी कुछ भी हो सकती है। वो आपकी शनि की साढ़े साती से संबंधित हो सकती है, शनि की ढैया है, राहु की, केतु की, मंगल की, आपके अष्टम भाव की, आपकी मार्केस की, आपके 12वें घर की दशा, कर्ज की स्थिति हो गई है, आप बीमार बहुत अधिक रह रहे हैं, या आपके शत्रु विरोधी बहुत अधिक बढ़ गए हैं, या आपके घर का वास्तु खराब हो चुका है। कहने का मतलब है, या दुर्घटनाएं आपके जीवन में बढ़ गई हैं, या आपके घर में लगातार अकाल मृत्यु जैसी स्थिति पैदा हो गई है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर कर दी है या आपके घर के ऊपर कर दी है, तो ये सबसे पावन समय तिथि होती है। इस समय अगर आप कोई बड़े प्रयोग करते हैं, विशेष प्रयोग करते हैं, तो वर्ष भर के लिए आपकी कुंडली संतुलित हो जाती है। आपके जीवन में जो निगेटिव ग्रहों की दशाएं हैं वो शांत होती हैं। पूरे वर्ष भर आपके जीवन में इन समस्याओं से निकलने के लिए आपको तुरंत रास्ते निकल आते हैं और आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल आते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया, अब कीजिए। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। जैसे आप दैनिक राशिफल जानना चाहते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, अपने दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने के लिए, अपने गुड लक को जागृत करने के लिए आप इस प्रयोग को आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हर दिन आप अपने जीवन में नाना तरह की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। ऐसा कोई विरला ही होगा जो ये कह दे कि मुझे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। कभी आप मानसिक रूप से परेशान हैं, कभी आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, कभी आप आर्थिक रूप से, कोई संतान को लेकर परेशान है, कोई बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा। जीवन में एक नाना तरह की समस्या है। कोई राहु की वजह से है, कोई केतु की वजह से, कोई रोग बीमारी है, कोई कर्ज की वजह से, या खुद का धन फंस गया है, या बरकत खत्म हो गई है, घर में गृह क्लेश बढ़ गया है। तो ये जो तिथि है मकर संक्रांति की, ये बहुत ही खास तिथि है। इस दिन खास उपाय किए जाएं, तब आपको विशेष फायदा मिलता है। इसीलिए मैं आपको जो हर दिन जादुई अक्षर देती हूँ, अमृत की बूंद देती हूँ, ये आपके उन्हीं निगेटिव ग्रहों की दशाओं में भी आपको पॉजिटिव बनाते हैं। 11 जनवरी 2025, दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:52 से 11:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:08 से 12:49 तक। शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा गंगाजल, पहले अपनी बाल्टी में आपको गंगाजल डालना है, फिर सादा जल से भरकर इस जल से स्नान कीजिए। अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो माँ गंगा का ध्यान करिए और उनसे निवेदन करिए कि वो आपके इस जल में समाहित होकर आपको गंगा जल के समान शुद्ध जल का लाभ प्राप्त करें, और इस जल से स्नान कर लीजिए। तो आज आपके मानसिक तनाव आपका दूर होगा, मन खिला खिला रहेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है धा, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप खाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति, जो वर्ष में संक्रांति तो हर महीने आती है, जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तब उसको संक्रांति बोलते हैं, लेकिन मकर संक्रांति विशेष रूप से होती है क्योंकि ये शनि की राशि है मकर, और सूर्य और शनि की पूरे वर्ष भर आपस में शत्रुता रहती है। बस 1 माह के लिए जब सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करते हैं
तब ये सम हो जाती है। इसीलिए इसको इतना पुण्यदायी पावन माना गया है। इस समय दान दक्षिणा, नदियों में स्नान करना, पावन नदियों में स्नान करना, गंगा जल से नहाना, ये सारे जो हम पुण्य कर्म कर सकते हैं उनसे हमारे पाप कर्म के क्षय होता है, पुण्यों में वृद्धि होती है। तो इस दिन आपको मकर संक्रांति वाले दिन हर एक व्यक्ति को गंगा जल को चाहे वो पिए और चाहे नहाए, ये ज़रूर करना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव इस दिन मकर संक्रांति पर अपने पूरे घर में जरूर करना चाहिए। आप किसी विशेष नदी पर पर्व पर किसी नदी पर स्नान करने जा सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। इस दिन ये प्रयोग आपके चंद्रमा को बलवान बना देता है। चंद्रजन्य जितनी भी पीड़ाएं आपकी शांत होने लगती। मकर संक्रांति पे जो आपकी पॉकेट बोलती है वो आपको दान जरूर करना चाहिए। दान में विशेष रूप से आपको काले कंबल का दान जरूर करना चाहिए। काला कंबल जो कि आपके राहु केतु की निगेटिविटी को खत्म करता है। काला रंग शनि का भी होता है। जब एक काले कंबल का आप दान करते हैं, इससे आपके राहु केतु तो शांत होते हैं। आपको जो पैर पांव कमर की तकलीफ है, या संतान से सुख नहीं मिल रहा है, या आपको नेम फेम समृद्धि नहीं मिल रही है, या आपकी शारीरिक क्षमताएं आपकी कमज़ोर हो गई हैं, आप बीमार बहुत अधिक रहते हैं, तो इन बीमारों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ में ही आपके कर्ज से निकलने के रास्ते भी खुलते हैं। इस दिन आपको खिचड़ी का दान तो सभी जानते हैं कि इस दिन जरूर करना चाहिए, लेकिन खिचड़ी में आपको चावल, काली वाली दाल जो जिसे हम उड़द के छिलके वाली दाल बोलते हैं या माँ की दाल बोलते हैं, साथ में इसमें नमक और घी, ये 4 चीज़ें अवश्य रखनी चाहिए। क्योंकि जो काली दाल है वो शनि है, चावल चंद्रमा है, और जो नमक है वो भी चंद्रमा और राहु है, और साथ में घी है वो आपका शुक्र है। तो यहाँ से आपको 4 जब चीज़ों को आप दान करते हैं तो शनि आपको सैया का सुख देते हैं, चंद्रमा आपको मन की शांति देते हैं, राहु आपके घर में आपकी उन्नति को लाता है। राहु हालांकि उन्नति का ही ग्रह है, लेकिन जब खराब हो जाए तो ये आपको जमीन पर लाकर छोड़ देता है, और जब ये अच्छा हो जाता है तो आपको ऊंचाइयां प्रदान करता है। और शुक्र को बलि करना ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र अच्छा होगा तो चीज़ें आपके लिए, राहु भी आपके लिए बड़े रूप में लेकर आएगा। तो इन चीज़ों का दान आप गरीब लोगों को कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में जाके कर सकती हैं। मंदिर के बाहर आपके यहाँ भी दरवाजे पर बहुत सारे भिखारी आते हैं, उन्हें आप दान जरूर कर सकते हैं। इस दिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ाएं हो रही हैं, आपको किसी भी तरह का पितृ दोष लगा हुआ है, या मातृ ऋण लगा हुआ है, या पितृ ऋण लगा हुआ है, या आपकी कुंडली में किसी भी तरह का, लाल किताब में बहुत सारे ऋण बताए जाते हैं, जैसे आपके घर की बहन बुआएं परेशान है, या आपकी बेटी परेशान है, या आपके बेटे परेशान हैं, या आप खुद अपने मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो इस दिन आपको ये दान करने से आप इन ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए आप किसी पवित्र नदी के पास जा सकते हैं, जहां आपको जो चीज़ें जल प्रवाह करनी है उसमें आपको 1.25 किलो काला तिल, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो आपको गुड़ वाली रेवड़ियाँ, गुड़ वाली ही रेवड़ी जो चीनी की गुड़ की बनी होती हैं वो रेवड़ियाँ, साथ में 1.25 किलो काला उड़द, और एक आपको ये जो पूजा वाले नारियल आते हैं, ये 7 पूजा वाले नारियल। इतनी चीज़ें आप ले जाते हैं और इनका सभी को अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर इनको जल प्रवाह कर देते हैं। और उसके बाद आप जो स्नान करते हैं, जो कपड़े पहन कर गए, ऐसे कपड़े पहन लीजिए एक दिन पहले, जिन्हें आपको वहीं छोड़ कर आना है, और इन कपड़ों को सहित आप नदी में प्रवेश कर जाइए, नहा लीजिए और अपनी समस्या बोल दीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी समस्या बोलिए। उस समस्या से निकलने के लिए प्रार्थना कीजिए, सूर्य को सूर्यांजलि दीजिए अपने हाथों से जल भरकर इस तरह से, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल जो आपको पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं, वो अपनी पीड़ाएं आपको उनकी शांत हो जाएं और आपको उनसे सुफल मिलने लगे। नदी से बाहर आने के बाद इन कपड़ों को वहीं छोड़कर आना है, इनको आपको पलटकर भी नहीं देखना है, और उससे पहले भी जब आप जा रहे हैं तो जो कपड़े पहन के जा रहे हैं उन्हें वहीं छोड़कर आना है। तो इसलिए आपके शरीर पर किसी भी तरह का कोई आभूषण ना हो, उसे वहीं छोड़कर जाना है। चप्पल भी हो सके तो एक जोड़ी अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो ऐसी चप्पल वहाँ छोड़ कर आइए जिन्हें आपको बाद में नहीं पहनना हो, उन चप्पलों को भी वहीं छोड़ आइए, दूसरे कपड़े पहनकर घर वापस आ जाइए। वर्ष का एक बार ये उतारा आपको ज़रूर करना चाहिए, और विशेष रूप से अगर आप मकर संक्रांति पर कर लेते हैं तो आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। आपकी मार्केस की दशा चल रही है, आपकी शनि की 7.5 चल रही है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपके लग्न पर शनि है, या शनि की महादशा है, या आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, या आपके जीवन में नाना तरह की समस्याओं से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, पैसा आपका अटक गया है, जॉब कारोबार धंधा आपका बैठ गया है, जॉब छूट गई है,
विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, घर में क्लेश बढ़ गया है, घर में चोट एक्सीडेंट बराबर हो रहे हैं, ये सारे कष्ट आपके एकमात्र एक उपाय से आपके पूरी तरह से आपके जीवन में बेप्रभावी हो जाते हैं। यानी कि आपके जीवन में इन कष्टों से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाती है मात्र इस एक प्रयोग से। इतना ही चमत्कारिक ये प्रयोग है दोस्तों। इस दिन आपको विशेष रूप से अपने घर में चाय बनाइए और कुछ अपने ही घर में पकौड़े भी बना लीजिए। वो पकौड़े अगर आप बैगन के बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। बैगन और आलू के आप पकौड़े बनाएं और ये पकौड़े और चाय ले जाकर आप कहीं भी दान कर देते हैं, कहीं भी गरीब व्यक्ति में दान कर देते हैं, कहीं मंदिर के बाहर दान कर देते हैं, या कहीं भी आप किसी अनाथाश्रम में जाकर दान कर देते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर दान कर देते हैं, तो इसका शुभ फल आपको पूरे वर्ष भर मिलता है। ये चाय क्यों हम बताते हैं, क्योंकि चाय में जो चाय की पत्ती है वो कहीं ना कहीं राहु है, उसमें मीठा डलता है जो मंगल है, और साथ में उसमें दूध भी डलता है जो आपके चंद्रमा को संतुलित करता है। और जब आप इसे देते हैं तो इससे आपके राहु केतु शनि 3 ग्रह शुभ होते हैं। तो ये विशेष प्रयोग हैं, अगर आप करें इन प्रयोगों को, इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे मैम हम नदी के किनारे नहीं जा सकते, तब उस स्थिति में आप पूजा वाले नारियल छोड़ दीजिए। तब आपको 1.25 किलो काला तिल, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो गुड़ की रेवड़ियाँ, और इसमें आपको 1 लीटर सरसों का तेल, एक काले कंबल में आपको इसको लपेटना है। सभी चीज़ों को अपने सिर से 7 बार उतारा करके इसको किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान कर दीजिए। मकर संक्रांति पर आप करेंगे तो जो आप नदी में जाकर स्नान का फल लेना चाहते हैं उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको उसका 50 से 60% आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। तो जो नहीं जा पा रहे हैं वो ये प्रयोग कर सकते हैं। काला कंबल भी कोई महंगा नहीं आता, ये सारी चीज़ें कोई महंगी नहीं है। 300-400 रुपये की चीज़ों से ही आपको अगर वर्ष भर अपने ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है तो इसमें आपका जाता क्या है, क्योंकि परेशान रहेंगे उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी वर्ष के शुरुआत में ही। तो इतना ही शुभ ये तिथि होती है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। इस दिन आपको एक प्रयोग और करना है। एक चांदी का चौरस टुकड़ा आपको अपने घर के पीने के पानी में डालना है। आप किसी भी बर्तन में अपना पानी रखते हो उसमें डाल दीजिए, आपके यहाँ आरओ लगा है उसमें डाल दीजिए, और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने घर की मुख्य दहलीज पर आपको ऊपर डबल साइडेड टेप से चिपका दीजिए। अगर दहली बनी है देहरी के अंदर लगा दीजिए। और तीसरा एक जो लाल टुकड़ा है, चांदी का चौकोर टुकड़ा है, इसे आपको लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लीजिए। तो पूरे वर्ष भर आपके घर में ना तो राहु प्रवेश करेगा, न चंद्रमा आपका खराब होगा, न शनि आपको परेशान करेगा। आपके उल्टे जीवन में हर तरह के सुख आने लगेंगे, धन समृद्धि आने लगेगी, कर्ज उतरने लगेगा, आपके घर में आपके प्रेम सौहार्द बढ़ने लगेगा, बरकत आने लगेगी और धन खिंच कर आपके पास आने लगेगा। तो ये कुछ ऐसे अचूक प्रयोग हैं जिन्हें आपको मकर संक्रांति पर ज़रूर करना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 11 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिखकर इसे अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।